नमस्कार, आप देख रहे हैं आई विटनेस न्यूज और आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। ज्योतिष लाइव में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु श्री मनोज भंडारी जी। गुरु जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अंशु जी नमस्कार। आई विटनेस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो ज्योतिष जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं, और ना ही ज्योतिष कुंडली तक सीमित है। एडवांस लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए आप जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। आपने पहले के एपिसोड्स में एडवांस लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में गुरुजी ने आपको बताया ताजिक, D10 चार्ट, अष्टवक्र के बारे में, जिनसे आप अपनी जिंदगी से जुड़े छोटे बड़े पहलुओं के बारे में जान सकते हैं। देखते हैं कि आज गुरुजी आपके लिए क्या लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप किसी परेशानी से घिरे हैं और गुरुजी से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमें तुरंत फोन कीजिए। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। गुरुजी देंगे आपके सवालों के जवाब और बताएंगे आपको वो चमत्कारी उपाय जिनसे आपकी तमाम समस्याएं दूर तो होंगी ही, साथ ही साथ आपकी रुकी हुई जिंदगी को गति भी मिलेगी। तो चलिए जान लेते हैं गुरुजी से कि आज क्या लेकर आए हैं आप। जी, अभी तक हम एडवांस लेवल एस्ट्रोलॉजी में हमने अष्टवक्र की बात की, डिविजनल चार्ट्स की बात की जी। और इसी प्रकार से आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो नक्षत्रों के बारे में। जी। देखिए, एक राशि का जो स्पैन है वो 30 डिग्रीज का है। एक नक्षत्र 13 डिग्री और 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, यानी कि 2.25 नक्षत्र होते हैं एक राशि के अंतर। जी। नक्षत्रों के ऊपर जो है जो लोग ज्योतिष करते हैं वो काफी सूक्ष्म इसके परिणाम निकाल के लाते हैं। जी। जैसे कि नक्षत्र जो है 27 हैं और इनकी शुरुआत जो है अश्वनी से होती है और रेवती पे जाके खत्म होते हैं। जी। जैसे अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, ये पहला नक्षत्रों का बेल्ट है। इसके बाद मघा से शुरू होता है जो कि पहला संधि का नक्षत्र है। मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। ज्येष्ठा भी संधि का नक्षत्र है। ज्येष्ठा के बाद में फिर वो धनु राशि से शुरू हो जाता है मूल। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे गंड मूल में पैदा होते हैं। जी 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 जी। तो इसी प्रकार से मैं आपको बताता रहूंगा। जी, तो चलिए आज जानेंगे एडवांस लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र के बारे में। लेकिन उससे पहले हमारी पहली कॉलर राजबाला हमारे साथ जुड़ गई हैं। भिवानी से उनसे बातचीत कर लेते हैं। राजबाला, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी राज, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में सबसे पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। जन्म है। जी राज, सबसे पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और बताइए किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? 7 दिसंबर। जी। मैं अपने बेटे के बारे में। जी। 7 दिसंबर 1981। जी। वो बहुत बीमार रहते हैं और कोई समाधान जी राज, समय बता दीजिए, उनका जन्म का समय और स्थान बता दीजिए। 7 दिसंबर 10:40 पे रात्रि के। जी। और 1981 और भिवानी। जी, तो क्या जानना चाहती हैं आप? इनकी सेहत के बारे में जानना चाहती हैं? हाँ, वो बीमार रहते हैं और सरकारी जॉब पे हैं। वो क्या मेरा बेटा जॉब को पूरा काल कर पाएगा और उपाय बताएं ठीक रहने के लिए। जी, तो गुरुजी देखिए, रोगों का पता चलता है छठे भाव से। छठे का जो इनका स्वामी है शनि है, जो कि मंगल के साथ है। ये दो जो ग्रह होते हैं, शनि और मंगल, आपस में जब भी संबंधित हो जाते हैं तो व्यक्ति को परेशान करते हैं, यानी कि एक्सीडेंट प्रोन बनाते हैं या ऑपरेशंस होते हैं, या इसी प्रकार से चूंकि मंगल स्टेमिना के प्लैनेट हैं और शनि उनके उल्टे पड़ जाते हैं तो व्यक्ति के स्टेमिना में कमजोरी आ जाती है। इसी प्रकार से लंबे समय तक शनि हमेशा लंबे समय तक चलने वाले रोग देते हैं, जैसे कि डायबिटीज है, जैसे ब्लड प्रेशर है, बीपी का लो एंड हाई होना। इनको देखिए, इनको उपाय जो करना होगा, रोगेश की ही पूजा करनी होगी। रोग भाव का स्वामी शनि है। शनि भगवान के मंदिर में अगर आप भंडारा कराएंगे तो आपके बच्चे को काफी फायदा होगा। एटलीस्ट महीने में एक शनिवार को आप पूरी, आलू की सब्जी और हलवे का भंडारा करवाइए। जी, एक और कॉलर जीन से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सारिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ जी। जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। तो अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। हाँ जी, 25/2/1981, 25/02/1981। जी, अपना जन्म समय और स्थान भी बता दीजिए।
हाँ जी, समय है रात को 11 बजे, बुधवार, और जींद में जन्म स्थान है। जी, तो सारिका क्या जानना चाहती हैं आप गुरुजी से? हाँ जी, मेरी मैरिड लाइफ में काफी दिक्कतें आई हैं, और अभी तक भी मतलब आपस में हम दोनों का बहुत गहरी अटैचमेंट नहीं हो पाई है, तो क्या वजह है इसकी? जी आप सारिका जी, आप तुला लगन की और तुला राशि की जातिका हैं। तुला लगन वाले थोड़ा इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं, यानी कि वो किसी का भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते। वैसे बड़े कल्चर्ड माने जाते हैं और बहुत ब्रांड कॉन्शियसनेस होती है। जीवन जीने का एक की कला कोई तुला लगन या तुला राशि के लोगों से सीखे। तो यानी कि आप वैसे तो बहुत अच्छी महिला हैं, लेकिन आपको एडजस्टेबिलिटी में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि किसी भी तरह का इंटरफेरेंस या क्रिटिसिज्म आपके बर्दाश्त के बाहर है। दूसरा, हम ये देखते हैं कि गुरु की स्थिति कुंडली के अंदर कैसी है। गुरु चूंकि वैवाहिक जोड़े के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। एक तो गुरु आपके द्वादश स्थान में है, यानी कि हाउस ऑफ लॉस में है, और दूसरा गुरु शनि से पीड़ित है, और तीसरा गुरु रेट्रोगेट या वक्री हैं। देखिए, गुरु का सबसे अच्छा जो उपाय है वो है आप सूजी का हलवा पीला, उसमें पीला रंग या पीला हल्दी डाल के आप उसे शिरडी बाबा के मंदिर में अगर आप वीरवार अगर आप दान करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। जी, तो हम बात कर रहे हैं नक्षत्र के बारे में, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर अशोक जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अशोक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आचार्य जी, आपको प्रणाम। नमस्ते जी। जी, तो अशोक, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? आचार्य, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, तो उनकी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 1989। जी, 15 फरवरी 15 जनवरी जी 1989। जी, उनका समय और स्थान भी बता दीजिए। समय दोपहर के 1 बजे, स्थान कुरुक्षेत्र। जी, तो आप अपनी बिटिया के बारे में क्या जानना चाहते हैं? आचार्य जी, एक बेटी लड़के से प्यार करती है, उससे इसकी कुंडली भी नहीं मिलती। जी, तो उसका कोई उपाय हमें बताइए। कहो तो बेटे की उस लड़के की डेट ऑफ बर्थ भी बता देता हूँ। इसमें देखिए, मिलापक का तो समय नहीं है अशोक जी। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपकी बेटी काफी जिद्दी होगी। उसका कारण है कि ये मेष लगन की है और मेष राशि की है। मेष लगन वाले और मेष राशि वाले काफी गुस्सैल होते हैं और जिद्दी बहुत होते हैं, यानी अपने मन की करते हैं। दूसरा, चूंकि इनके चतुर्थ भाव में कर्क राशि पड़ती है, चंद्रमा की राशि पड़ती है, इस वजह से ये बहुत इमोशनली बड़ी जल्दी वो मतलब किसी के भी इमोशंस में बच जाते हैं। अभी स्थिति यह है कि देखिए, सूर्य की इसको दशा चल रही है, जो कि पंचम भाव का स्वामी है, बिलवेट का स्वामी है। अगर आप सूर्य के उपाय करेंगे तो अगर ये योग्य वर है तो ये वर तो चलेगा, और अगर ये अयोग्य है तो सूर्य नारायण की कृपा से अपने आप स्वतः ही ये टूट जाएगा। सूर्य भगवान का जो उपाय है वो पिता को करना चाहिए। आपको एक तो संडे का फास्ट करना चाहिए। इसके अलावा अपने वजन के बराबर का गेहूं आपको किसी धार्मिक संस्था में अथवा गुरुद्वारे में आपको दान करना चाहिए, जो कि लंगर के समय इस्तेमाल हो। इसी प्रकार से आपको घी का भी दान करना चाहिए। कम से कम आप 15 लीटर घी भी कड़ा प्रसाद बनाने के लिए गुरुद्वारे में दान करें। इससे काफी हद तक आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। जी, तो रवि गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बर्थ है 6 जुलाई 1987। जी, दिल्ली है जन्म समय, जी, और शाम के 4:30 बजे 4-4:30 के जन्म स्थान। जी, तो क्या जानना चाहते हैं आप गुरुजी से? रवि जी, अपना सवाल पूछिए। शादी के बारे में जानना था, शादी कब तक होगी? जी, तो समय एग्जैक्ट हाँ जी, नहीं आप पता है। रवि जी वृश्चिक लगन के जातक हैं, तुला इनकी राशि है। इस समय शनि की महादशा चल रही है। देखिए रवि जी, शादी में आपको परेशानी तो काफी पड़ेगी। उसका कारण है कि विवाह से संबंधित जो ग्रह है वो कुंडली के गड्ढे में चला गया, यानी कि अष्टमगत है। अष्टमगत गया हुआ कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, जिसमें 8वां जो भाव होता है उसे रंध्र भाव कहते हैं, और रंध्र भाव बहुत खराब होता है। तो इसलिए वैवाहिक जीवन में अगर आप अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको माता की शरण में जाना होगा या कृष्ण भगवान की उपासना करनी होगी, तभी आपका विवाह होगा। विवाह का आपका एक्टिवेशन होता है 19 जून 2014 से शुरू होगा, जिस समय गुरु गोचरी गुरु जो है कर्क राशि में आएंगे, और ये 2015 के दिसंबर के पहले हो जाना चाहिए। लेकिन मन माफिक तब मिलेगा जब माता की कृपा होगी। बिल्कुल। मनोज, एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। मनोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। लगता है संपर्क टूट गया है। तो नक्षत्र के बारे में आप हमें बता रहे थे, एडवांस लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आती है, तो इस तरह से नक्षत्र के जरिए भी हम अपने जीवन की गतिविधियों के बारे में जान सकते हैं। जी हाँ अंशु जी, ऐसा है कि देखिए
पहले एक बड़ी एक ये बेस बात है, जो व्यक्ति साइंटिफिकली एस्ट्रोलॉजी में क्वालिफाइड नहीं होगा जी। वो आपसे कहेगा कि आपका सूर्य जी। मेष राशि में है और उच्च का है। जी। यानी कि सूर्य का उच्च का होने का मतलब है कि आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए। सूर्य टीचर, प्रीचर, काउंसलर, कंसल्टेंट के रूप में जाने जाते जी। हैं। आपको राजनीतिक की होने की का बनता है कुंडली में, लेकिन ये सब बात झूठ है। जी। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है 3 नक्षत्रों में से एक में हो सकते हैं। जी। या तो वो अश्वनी नक्षत्र में होंगे मेष राशि के अंदर उच्च के होते हुए भी, अगर वो केतु के अश्वनी नक्षत्र में हैं तो केतु के बारे में कहा जाता है, राहु और केतु इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि ये सूर्य और चंद्रमा का मर्दन करते हैं, यानी उनको अच्छे प्रभाव नहीं देते। इसका मतलब उच्च के सूर्य का अच्छा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, वो भरणी नक्षत्र में हो सकते हैं। भरणी जो नक्षत्र है वो शुक्र का है। सूर्य भी शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं और शुक्र भी सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। जी। और तीसरा जो नक्षत्र है वो कृतिका है। कृतिका सूर्य का स्वयं का नक्षत्र है। तो अगर वो सूर्य उच्च के होते हुए कृतिका नक्षत्र में है, यानी अपने ही नक्षत्र में है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह बहुत गरीब घराने से पैदा होता हुआ भी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री बन सकता है, ऊंचाई तक पहुंच सकता है। चलिए, तो इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे, लेकिन वशिष्ठ गुड़गांव से जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। वशिष्ठ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। वशिष्ठ, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? वशिष्ठ बताइए, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? लगता है संपर्क टूट गया है। तो नक्षत्र के बारे में जान रहे थे। तो जिस तरह से आपने बताया कि अगर ऊंच में होता है, अच्छा होता है अगर सूर्य नक्षत्र में, तो अच्छा नहीं माना जाता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि उच्च का हो जाने से ही उसे आप अच्छा नहीं मानेंगे। उसे एक अच्छे नक्षत्र में होने की आवश्यकता भी है। एक बात और भी है अंशु, कभी टाइमिंग्स की बात आ जाती है। आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, आप कहेंगे कि मुझे नेम फेम कम मिलेगा या मुझे फिल्म लाइन में कोई काम मिल सकता है। सपोज वो आपसे कहे कि आपको फिल्म लाइन में 2018 में यानी 2018 में आपको काम मिलेगा, लेकिन अगर उस समय पे अगर उस ग्रह की जिसकी दशा है, अगर उनके नक्षत्र शुक्र, चंद्र जैसे अगर नक्षत्र नहीं उस समय हैं और वो नक्षत्र जो है आपके आजीविका भाव से संबंधित नहीं है, तो ये काम आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप बॉम्बे चले जाएं, मुंबई में जाके आप स्ट्रगल करें और स्ट्रगल करने के बाद आपको काम ना मिल पाए, उतने लाभ नहीं मिल पाएंगे। चलिए, नितिन से बात कर लेते हैं, गुड़गांव से जुड़ गए हैं। नितिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हेलो जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैडम, मैं अपने बारे में जानना चाह रहा हूँ। अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। 12 मई 1979 जी, 11:55 सुबह जी, और जन्म स्थान दिल्ली। मैडम जी, तो क्या जानना चाहते हैं आप गुरुजी से? मैम, थोड़ा कैरियर के बारे में और अपना स्वास्थ्य के बारे में। जी, नितिन जी, आप कर्क लगन के जातक हैं और आपकी तुला राशि है, विशाखा नक्षत्र है। अभी नक्षत्रों की बात हो रही थी। कर्क राशि के लिए जो विशाखा नक्षत्र है वो रोग भाव का नक्षत्र है, यानी कि विशाखा गुरु का नक्षत्र होता है और कर्क लगन के जातक के लिए गुरु सस्तेश हैं, यानी रोगेश हैं। एक तो पहली बात यह है कि आपको चंद्रमा का, गुरु का, दोनों का ही उपाय करना होगा, तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अदरवाइज आपको एलिमेंट्री कैनाल या कोलोन की या इंटेस्टाइन की आपको पेरिनियल प्रॉब्लम होगी, यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे। दूसरा यह है कि रोग भाव का होकर वो चूंकि आपके थोरैसिक रीजन में यानी कि डायफ्राम पे बैठ गया है, तो ये आपको थोड़ा अस्थमेटिक भी बना सकता है और थोड़ा सा आपको पल्स रेट को अप डाउन करने वाला भी बना सकता है। ये एक संभावित बात कह रहा हूं मैं। वैसे तो आपको किसी योग्य डॉक्टर को अपने चेकअप के लिए जाना चाहिए। दूसरा, आपने करियर के बारे में पूछा। करियर के लिए तो आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर में शुक्र उच्च के हैं और भाग्य भाव पे हैं, जो कि लाभ भाव के स्वामी हैं, और दशा चूंकि बुध की चल रही है उनके मित्र की, यानी कहने का मतलब है कि आपको करियर के अंदर बहुत उछाल आएगा दिसंबर 14 के बाद। जी, तो चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। आपके मजा आइए, जल्द लौटते हैं। अगर आप भी ज्योतिष में साइंटिफिक एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो गुरु श्री मनोज भंडारी जी से ज्योतिष क्लासेस और कंसल्टेशन के लिए इस पते पर संपर्क करें। पता है C687 सुशांत लोक, गुड़गांव। ज्योतिषाचार्य श्री मनोज भंडारी जी से आप फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 09250849491, 09891284409।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष लाइव। हमारे साथ हैं गुरु श्री मनोज भंडारी जी। तो अपनी समस्याओं के समाधान पाने के लिए अभी फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। नक्षत्र के बारे में जान रहे हैं, एडवांस लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आता है। तो गुरु जी, जिस तरह से आप हमें बता रहे हैं कि एडवांस लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी के जरिए हम अपने छोटे बड़े पहलुओं के बारे में जान सकते हैं, तो क्या टाइम की एक्यूरेसी भी हमें बता सकती है कि इस समय पर ये होगा और इस समय पर ये होगा, कि कब तरक्की मिलेगी, कब गाड़ी खरीदेंगे और कब घर बनेगा? तो इस तरह की तमाम चीजें हम जान सकते हैं। बिल्कुल अंशु जी, ऐसा है कि जो आवरली अगर आपने प्रेडिक्शन करना है इसमें मेहनत तो बहुत लगेगी जी। देखिए, ज्योतिष काम ऐसा है कि अगर कोई ज्योतिष आपका 15 मिनट या आधे घंटे में कुंडली देख के अगर कोई हाल बताना चाहे तो वो बेमानी है सब्जेक्ट के साथ। मिनिमम 2 आवर्स का टाइम चाहिए जब भी कभी आप किसी क्लाइंट के साथ बैठे। दूसरा, जैसे आपने प्रश्न पूछा, मैं उसका उत्तर मैं आपको बताऊं कि जैसे एक व्यक्ति अपने घर से निकला, सपोजिंग उसकी जो दशा चल रही है एक्सीडेंट की चल रही है, एक्सीडेंट के जो कारक जो प्लैनेट्स हैं वो हैं या तो मंगल है या केतु है या शनि है। सपोजिंग उनके नक्षत्र हैं, मंगल के नक्षत्र है जैसे धनिष्ठा नक्षत्र है या चित्रा नक्षत्र है। मंगल का नक्षत्र सपोज 4:15 पे उदित होता है उस दशा के सूक्ष्म दशा के लॉर्ड के ऊपर, यानी कि सूक्ष्म दशा का जो लॉर्ड आ रहा है 4:15 पे, उसका जो नक्षत्र का स्वामी है वो चित्रा है यानी या धनिष्ठा है जी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मंगल का नक्षत्र उदित होगा तो 4:15 पे बाहर से आने वाला एक ट्रक उसको साइड से उसको टक्कर देगा जी। अब सपोजिंग आयु मृत्यु की बात है, उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाने की स्थिति बनती है कि नहीं? मंगल अगर योगाकारी है तो उसको अस्पताल ले जाया जाएगा, लेकिन सपोज आयु मृत्यु का जो अष्टम भाव है उसका स्वामी का नक्षत्र अगर उदित हो जाता है, ऐसे समय पे हो जाता है और वो सपोज बहुत निकृष्ट स्थितियों में है, जैसे कि केतु हो या सूर्य भी हो लेकिन द्वादश भाव का हो, तो क्या होगा कि उसे टाइमली मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाएगी जी। तो चलिए और डिटेल में जानेंगे नक्षत्र के बारे में। उससे पहले सुरेंद्र से बात कर लेते हैं, बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सुरेंद्र, टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए। सुरेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं जी? किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरी डेट ऑफ बर्थ 9 जून 1968 है जी, और दिल्ली में जन्म स्थान है जी। अब सुबह 9:15 सुबह 9:15। तो क्या जानना चाहते हैं आप गुरु जी से सुरेंद्र? मैडम, जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ मैडम मैं जी। देखिए सुरेंद्र जी, आप कर्क लगन के जातक हैं और वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। पहली बात तो यह है कि टेक्निकल इनको काम तो बहुत अच्छा करने का बनता है कि उनका नीचभंग राजयोग होता है। दूसरा, इनके सूर्य मंगल साथ में है। अगर ये जो भी ये काम करेंगे वो काम थोड़ा बलशाली होगा। बलशाली का मतलब है कि उसके अंदर कोई ना कोई ताकत होनी चाहिए, जैसे कि पुलिस विभाग है, जैसे कि पॉलिटिक्स है, या अगर प्रॉपर्टी का भी काम है तो वो बड़े लेवल का है। लेकिन ये सारे फल इनको तभी फलित होंगे जब चंद्रमा, वैसे भी नीच का चंद्रमा जो है व्यक्ति को सक्सेसफुल नहीं होने देता 35 वर्ष तक, और व्यक्ति को पहली सक्सेस मिलती है 28 वर्ष के बाद। नीच के चंद्रमा का जो उपाय है वो दुर्गा जी के उपाय हैं। आपको दुर्गा भक्ति करनी होगी, दुर्गा चालीसा पढ़नी होगी, नवरात्रि के फास्ट करने होंगे, माता वैष्णवी के दर्शन करने होंगे, तभी आपकी कुंडली के अच्छे फल मिल जाएंगे। आपकी कुंडली के अंदर केंद्र बल भी नहीं है ग्रहों को, ये भी एक अपने आप में नेगेटिव बात है, क्योंकि इससे लाइफ लॉपसाइडेड होती है, यानी कि लाइफ का बैलेंस खराब होता है जी। तो सुरेंद्र, आपने जो भी गुरुजी ने आपको बताया वो तमाम उपाय कीजिए, जरूर सफलता हासिल होगी और तमाम समस्याएं जो आपको आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। तो चलिए मनोज से बात कर लेते हैं, गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा नाम, हेलो, हाँ जी, बताइए। अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए मनोज। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं मनोज आप? सर, मेरी बेटी है रान्या जी। डेट ऑफ बर्थ, उनका जन्म समय, स्थान और तिथि बता दीजिए। इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 17 सितंबर जी। 17 सितंबर जी मनोज। 17 सितंबर जी। ईयर बता दीजिए आप। हाँ जी, पूरा डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17 सितंबर, आपने ईयर नहीं बताया है। ईयर में अभी एक सेकंड देखिए, मैं आई विटनेस के दर्शकों से
सर मैं आई विटनेस के सभी दर्शकों से प्रार्थना करूंगा, जब भी आप कॉल करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक कागज में लिख के रखा कीजिए और उसी सीक्वेंस में हमें बताइए जन्म की तिथि और जन्म का समय और जन्म का प्लेस। जी, तो मनोज से तो संपर्क टूट गया है, लेकिन मोहन जुड़ गए हैं गुड़गांव से, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मोहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हेलो जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैम मेरा नाम मोहन यादव है जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 1974 शाम को रात में 8 बजे जी। और मेरा बिजनेस है चश्मे लाइन का है, मैं टेक्नीशियन हूँ। इसमें सफलता नहीं मिलती मेरे को। तो परेशानियां आ रही हैं, इसमें आप क्या बताएंगे? जी देखिए मोहन जी, आपकी कुंडली में बल तो काफी अच्छा है, क्योंकि एक तो पहले तो आप कुंभ लग्न के जातक हैं, ऊपर से आपकी राशि कर्क है, कर्क राशि में चंद्रमा स्वग्रही हो जाते हैं। देखिए ऑप्थेल्मोलॉजी है या स्पेक्स का काम है, ये दोनों कामों में सूर्य बड़े पावरफुल प्लैनेट माने जाते हैं। साथ में शुक्र का भी रोल होता है। आपकी कुंडली के अंदर क्या है कि शुक्र और चंद्रमा दोनों आपस में शत्रुवत व्यवहार करते हैं। चंद्रमा के तो कोई शत्रु नहीं, लेकिन शुक्र के शत्रु हैं चंद्र, जिसकी वजह से छठे भाव में आ जाने की वजह से ये आपके कामों को रोकते हैं। छठा भाव जो है हमारे धन को की रुकावट देता है, क्योंकि वो हमारा रोग भाव भी है। इसका एक ही उपाय है चंद्रमा और शुक्र का, कि गुरुद्वारे में जिस समय लंगर होता हो उस समय आप खीर का दान कीजिए। जितना अधिक आप खीर का दान करेंगे उतना आपके काम में बढ़ोतरी आएगी। जी, तो मोहन आप कीजिए तमाम उपाय जो गुरुजी ने आपके बताए हैं, जरूर सफलता हासिल होगी। गुरुजी, नक्षत्र के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, बहुत संक्षेप में, बहुत कम समय है हमारे पास। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए एडवांस लेवल्स में काफी चीजें हैं, लेकिन नक्षत्र से बड़ी कोई चीज नहीं, क्योंकि उसकी वजह है कि 30 डिग्री की एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं। यानी ग्रह की अपनी जो पोजीशन है और ग्रह की जो पावर टू डू गुड है और पावर टू हार्म, ये हमें नक्षत्र किस नक्षत्र पे आधारित है उसी से पता चलता है। तो जो भी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, अगर उन्होंने ज्योतिष में परिपक्वता और एक बहुत सूक्ष्मता लेके आनी है, तो उन्होंने नक्षत्रों का अध्ययन विधिवत करना चाहिए और प्रेडिक्शंस में हमेशा नक्षत्रों को देखना चाहिए। जी, तो इस तरह से अगर हम नक्षत्रों को देखते हैं और जिस तरह से उसको पूरी तरह से स्टडी करते हैं, तो उससे हम अपनी जीवन में आने वाली समस्याओं से रूबरू हो सकते हैं। साथ ही साथ किस समय हमें सक्सेस मिलेगी वो भी पता लगा सकते हैं। अंशु जी, एक बात और है कि कई बार ग्रहों का लोग उपचार करते हैं, वो जिस नक्षत्र पे आधारित है, उसका जो नक्षत्र है वो ग्रह का लॉर्ड है। यानी आप क्यों समझिए कि ग्रह अगर एक वॉल्वो बस है तो उसका जो ड्राइवर है वो नक्षत्र का स्वामी है। यानी कि अगर वो बस में, अगर कितनी भी अच्छी बस हो, अगर ड्राइवर अगर ड्रिंक करके चलाएगा तो बस को खराब करेगा। तो जो नक्षत्र का स्वामी है वो सबसे पहले उपाय उपचार के योग्य है। जी, तो ये तमाम चीजें हमें ध्यान में रखने की जरूरत है अगर हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं। तो आज आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में जाना, एडवांस लेवल ऑफ ज्योतिष के बारे में, नक्षत्र के बारे में जाना। तो अगर आप इसी तरह से समस्याएं फेस कर रहे हैं, हमें फोन कर सकते हैं आप। आज के लिए वक्त की कमी के कारण हम नहीं ले पा रहे हैं सभी कॉल्स, लेकिन आप हताश हो बिल्कुल मत होइए। हम कल फिर हाजिर होंगे गुरुजी के साथ और गुरुजी देंगे आपके सवालों के तमाम जवाब। गुरुजी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी ज्योतिष में साइंटिफिक एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो गुरु श्री मनोज भंडारी जी से ज्योतिष क्लासेस और कंसल्टेशन के लिए इस पते पर संपर्क करें। पता है C687 सुशांत लोक, गुड़गांव। ज्योतिषाचार्य श्री मनोज भंडारी जी से आप फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 09250849491, 09891284409।